साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज ध्यान की तकनीक पर बात करेंगे कि हमें मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। यूँ तो मेडिटेशन के लिए बहुत सारी विधियाँ हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने 112 विधियाँ बताई हैं और अलग अलग संतों ने अपनी अपनी ध्यान की विधियां विकसित की हैं। तो साथियों, जब हम किसी ध्यान की विधि पर काम करते हैं, यह थोड़ा समझ लेना चाहिए कि जब भी हम किसी ध्यान की विधि पर काम करते हैं, किसी विधि से हम जब ध्यान करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या होती है। क्योंकि जब हम ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य मेडिटेशन का क्या होता है, इसको समझ लें। हमारा मेडिटेशन का, ध्यान का एक सीधा सा कारण ये होता है कि हम अपने स्वयं के मन को विचारहीन करना चाहते हैं, थॉटलेस अवस्था में जाना चाहते हैं। तो साथियों, थॉटलेस अवस्था में जाने के लिए जब हम किसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जब किसी तकनीक का प्रयोग करते हैं, किसी मेडिटेशन की विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत सारी हैं, तो समस्या यहाँ पर बहुत बड़ी आ जाती है। इसीलिए हमें सहज योग की ओर जाना चाहिए, जो कि बिना किसी विधि के हम मेडिटेशन की थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की गहरी अवस्था में, जो जहाँ विचार नहीं होते, वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। समझेंगे इस विषय को, प्रैक्टिकली समझेंगे। जो मेरा अपना अनुभव, जो मेरा अपना प्रैक्टिकल रहा है, 30 वर्षों का प्रैक्टिकल रहा है, वो मैं अनुभव आपको शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया है, पहले मैंने वीडियो में बताया है कि मैंने ध्यान करना, मेडिटेशन करना कहाँ से शुरू किया। तो मैं अब फिर से आपको उस विषय को लाना चाहूँगा, जिससे कि आप समझ सकें कि सहज ध्यान क्या होता है, सहज अवस्था में हम किस तरह से आसानी से थॉटलेस हो सकते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी मेडिटेशन विधि का प्रयोग करते हैं या बहुत ज़्यादा अध्ययन कर लेते हैं, बहुत सारी अनुभूतियों को जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो सारी समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। जब हम काफ़ी कुछ जान लेते हैं, बहुत सारी विधियों को पढ़ लेते हैं, तो हम सहज नहीं रह पाते। जब भी हम मेडिटेशन ध्यान करने बैठते हैं तो उस विधि पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, उन अनुभवों पर, उन अनुभूतियों पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है जो हमने सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, जान रखी हैं। तो ये भी एक विचार बन जाते हैं। हम जब भी ध्यान के लिए बैठते हैं तो एक इमेजिनेशन हमारे मन में शुरू हो जाता है कि हमारे साथ ऐसा घटित हो, ऐसा हमने पढ़ा था कि मेडिटेशन से, या ऐसा हमने सुना था कि ध्यान की अवस्थाओं में ऐसी अवस्थाएं गुजरती हैं। तो यहाँ मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि सहज अवस्था में बहुत आसानी से ध्यान की गहरी अवस्थाएं घटित होती हैं। जैसे 94 में मैंने बताया था, 94 से मैंने ध्यान साधना शुरू की, मेडिटेशन शुरू किया। जिस समय पहली बार मैं मेडिटेशन के लिए बैठा, जो कि मैं आज कह रहा हूँ ध्यान के लिए या मेडिटेशन के लिए बैठा, ऐसा नहीं था कि मैं मेडिटेशन करने बैठा। जब पहली बार, मेरा कोई उद्देश्य मेडिटेशन करना नहीं था, ध्यान करना नहीं था। मुझे एक तंत्र की साधना करनी थी जिसमें कई घंटों का मंत्र जाप करना था, कई मालाएं मंत्रों की जाप करनी थी। और मैंने कैलकुलेट किया तो कई घंटों का, 3-4 घंटों का कैलकुलेशन आ रहा था, जो कि संभव नहीं था
कि एक ही आसन में स्थिर होकर बैठकर मैं उस मंत्र का जाप कर सकूं। तो मैंने सोचा मुझे पहले इस मंत्र के साधना को करने से पहले बैठने का अभ्यास करना चाहिए। तो उस तैयारी के लिए मैं रात को सोने से पहले पद्मासन में बस बैठ जाया करता था। कोई ध्यान की विधि नहीं, कुछ भी नहीं, बस मुझे बैठकर अभ्यास करना है। पद्मासन में स्थिर होकर बैठना है, आंख बंद करके बैठना है। विचार कोई भी चल रहे हैं चलने दो, नहीं चल रहे कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं क्या करता था, जो विचार चल रहे हैं चल रहे हैं, बस मुझे अपना अभ्यास बढ़ाना है बैठने का। उसी बीच जब 10-15 मिनट बैठ पाता था मैं, धीरे धीरे एक महीने में 30-35-40 मिनट जब मैं बैठने लगा, कोई विधि, कोई मेडिटेशन का तरीका मैं किसी का फॉलो नहीं कर रहा था, मात्र बैठने का अभ्यास कर रहा था। उस मात्र बैठने की अवस्था में, जो कि पूरी तरह से सहज थी, पूरी तरह से सहज होकर मैं बैठता था, अचानक मेरे साथ मेरे अंदर थॉटलेस की एक अवस्था घटी, जिससे मैं विस्मित हुआ और ध्यान एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या घटित हुआ। और साथ ही यहाँ से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया और मैंने अध्ययन किया, बहुत कुछ जाना। और जब मैं अध्ययन करने के बाद मेडिटेशन की विधियों से जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, जो सहज अवस्था में मेरे साथ ध्यान की घटना घटित हुई थी, ध्यान की स्थिति घटित हुई थी, अब जब मैंने अध्ययन कर लिया, बहुत सारी अनुभूतियों को जाना, बहुत सारी अनुभूतियों को सुना, पढ़ा, तो अब मैं जब भी बैठता था मेडिटेशन की एक विधि के साथ बैठता था कि मुझे ऐसा पालन करना है, इस तरह से मेडिटेशन करना है। और फिर साथ ही ये इमेजिनेशन भी होता था, कल्पना भी होती थी कि ऐसे ऐसे घटित होता है या ऐसे घटित होता है। तो ये एक नॉर्मल स्थिति बिल्कुल नहीं थी, सहज अवस्था बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पर एक विचार चल रहे हैं कि ऐसा घटित हो, जबकि विचार तो ध्यान की अवस्था में नहीं होने चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप किसी विधि को अपनाने से पहले, बहुत अधिक जान लेने से पहले, सामान्य बैठना शुरू कीजिए। किसी भी एक आसन में स्थिर होकर बैठिए, किसी विधि का पालन नहीं करना है, बिल्कुल सहज होके, सहज अवस्था में बैठना है। जो विचार चल रहे हैं उन्हें चलने नहीं देना है, किसी विचार में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी विचार के साथ नहीं होना है और ना ही किसी विचार को रोकना है। ना तो कोई फोर्स किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से हमें सहज अवस्था में बैठना चाहिए। तो जब हम सहज अवस्था में बैठते हैं तो सहज ही हमारे साथ, क्योंकि जब हमारा मन स्थिर नहीं हो लेकिन शरीर स्थिर होता है, जब हमारा शरीर पूरी तरह स्थिर है तो धीरे धीरे मन भी शांत होने लगता है। बिना किसी विधि के भी मन शांत होने लगता है। और हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी या हमारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। ये सारी बात की बातें जब होंगी तब होंगी, हो या ना हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मात्र से ये सोचकर बैठना है कि जो हमें अभी रिलैक्स मिल रहा है, जो हमें अभी शांति मिल रही है, जो हमारा माइंड अभी रिलैक्स हो रहा है। आप रात को सोते हैं, सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं, बिल्कुल ताज़ा दम होके उठते हैं। तो ऐसे ही आप बिल्कुल स्थिर अवस्था में
एक नियम बना लीजिए, बस आपको बैठना है स्थिर अवस्था में, एक ही पोजीशन में बैठना है, एक ही आसन में बैठना है। आपका मेरुदंड पूरी तरह सीधा रहे, जो कि रिलैक्स के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे माइंड को बहुत अधिक रिलैक्स मिलता है। इसे एक मेडिटेशन की तरह ना करें, इसे एक ध्यान की तरह ना करें, इसे एक डेली रूटीन की तरह करें, एक अभ्यास की एक्सरसाइज की तरह करें। क्योंकि जब आप पूरी तरह से एक आसन में बैठते हैं, इसे ध्यान मानिए ही मत, ध्यान तो अपने आप हो जाएगा, सहज ध्यान हो जाएगा। मात्र से स्थिरता से बैठने का एक अभ्यास मानिए, जो कि आपकी बॉडी के लिए भी बहुत लाभदायक है, आपके मस्तिष्क के लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि जब हम स्थिर बैठते हैं और बिल्कुल शांत बैठते हैं तो बहुत कुछ हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होता है। हमारा मेरुदंड पूरी तरह सीधा रहता है, हमारी बैकबोन पूरी तरह सीधी रहती है, जो कि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है। हमारी बैकबोन मजबूत होती है, हमारा मस्तिष्क पावरफुल होता है और हम अधिक रिलैक्स महसूस करते हैं। मात्र अभी के आनंद के लिए कल क्या होगा वो एक बात की बात है, होगा या नहीं होगा उसे आप बिल्कुल भूल जाइए। बस अभी के आनंद के लिए, आज के आनंद के लिए, बिल्कुल अभी में जीने के लिए, अपने अभी को अच्छा करने के लिए आप कल की क्यों फिक्र करते हैं, कल मोक्ष मिलेगा, कल ये होगा। आप अभी में जियो। अभी में जो आनंद आपके अंदर घटित होगा उसकी तुलना आप किसी आनंद से नहीं कर सकते। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं शायद आप समझे होंगे। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।